एक बार बड़ी विचित्र कथा है भगवती माँ गंगा से संबद्ध। एक सेठ जी गंगा के बड़े भक्त थे। उनका पुत्र बड़ा अधार्मिक, बड़ा नास्तिक, इकलौता पुत्र है। माता पिता बड़े धार्मिक, गंगा के भक्त। और गजब बात यह है कि भगवती माँ गंगा से ही मांग करके लाए थे, मैया पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए तो गंगा दत्त नाम रख लिया। न जाने कौन से जन्म के ऐसे पाप कि वो गंगा दत्त नाम का था, परंतु जीवन में धनिक का पुत्र था, इसलिए सारे ऐब, सारी बुराइयां, सारे दोष, सारे दुर्गुण बोलता। तो यद्यपि देखने में बड़ा सुगढ़, परंतु बोलता तो लगता जैसे उसकी जिह्वा से शब्द नहीं निकलते, तीर निकलते हैं, कांटे जैसे चुभते हैं सुनने वालों को। माता पिता बहुत समझाते, अरे बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, परंतु स्वभाव तो स्वभाव। एक दिन माता पिता ने कहा, पुत्र चलो गंगा नहाने चलते हैं, तो गंगा नहाने जावे ही नहीं। बड़ी मुश्किल से माता ने सौगंध दी, चल बेटा चल ना, देख बहुत दिन हो गए, हम मनौती मान करके आए थे, पुराना जमाना था, बैलगाड़ी से चले जा रहे, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। उनके साथ में उनके कुल पुरोहित भी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पंडित जी हुआ करते, पुरोहित जी हुआ करते। तो पुरोहित जी है, सेठानी, सेठ और उनका पुत्र, 4 लोग गंगा स्नान करने गए। एक दिन रात्रि को जब सब विश्राम करने लगे तो अचानक पंडित जी की आंख खुली, पुरोहित जी की। और पुरोहित जी के मन में आया, चलो स्नान करेंगे तो अभी दूर है गंगा जाना, तो अभी एक दिन और चलना पड़ेगा, तो नहा लेते हैं। घड़ी का पता नहीं चला, समय का पता नहीं चला, शौच आदि करने के भाव से गए, आके स्नान कर लेंगे, भजन करेंगे। वो रात्रि के, अर्धरात्रि के समय पर पास में ही थोड़ी सी दूरी पर भीड़ जैसी लगी, लाइटें जल रही हैं, नाच गाना हो रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, बढ़िया आनंद से पार्टी चल रही है। इन पंडित जी ने सोचा, कल जब शाम को हम आए थे तब तो आसपास कोई गांव नहीं था, कोई डेरा नहीं था, कोई मंडप नहीं था, कोई टेंट नहीं लगा था, कोई भीड़ न थी, पर अचानक इस जंगल में यहां इतनी भीड़ क्यों, इतने प्रकाश क्यों, नाचना गाना क्यों? उत्सुकता बस पंडित जी चले गए। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये क्या है, कल तक तो यहाँ कोई गांव नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई टेंट नहीं थी, आज इतनी भीड़ क्यों, नाचना गाना किस बात का है? तो उस व्यक्ति ने नाचते नाचते कहा कि महाराज हम लोग भूत प्रेत हैं। इतना सुनते ही प्राण अटक गए महाराज के। तो बोले नाच गान किस बात का हो रहा है भैया, तुम भी नाचते गाते? बोले हाँ। बोले क्या बात है? बोले हमारा जो मुखिया है, प्रेतों का जो भूतों का मुखिया है, उसकी एक कन्या है, तो देखा तो वो काले रंग की कोई हड्डियों पर खड़ा हुआ आकार, और जब वो हंसी तो महाराज, वो तो हंसी पर महाराज के तो प्राण ऐसे गए, निकल गए। बताओ आपके सामने आके कोई प्रेत हंस जाए, भूत हंस जाए, कल्पना करो क्या होगा। तो वो तो हंसेगा पर तुम्हारे तो प्राण अटक जाएंगे। ये सब सर्वांग सुंदरी है साहब, इसका विवाह है कल, तो दूल्हा कहाँ है? बोले विवाह आज नहीं, आज तो गीत है, विवाह कल होगा। ये जो तेरे सेठ का लड़का है ना, ये कल मर करके महापापी है, नरक जाएगा और ये प्रेत बनेगा, इसी के साथ विवाह होना, इसलिए इस रास्ते पर उत्सव मनाया जा रहा है। पंडित जी महाराज तो सोचने लगे, भैया ये कैसी लीला है, कहीं कल्पना है कि सपना है कि है क्या, ये कोई माया है? पर उन्होंने ये बात सेठ जी को आके नहीं बताई कि तुम्हारा लड़का कल मरेगा। सोचने लग गए कि भाई इन भूतों ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। अचानक जब आगे बढ़े स्नान करने के लिए, तो जो बैलगाड़ी चल रही थी, किसी और दूसरे बैल ने आकर के अपने आप अंधाधुंध इस गाड़ी में चलते हुए बैलों को टक्कर मारी, गाड़ी उलट गई। और केवल गाड़ी उल्टी नहीं, ये दोनों तो माता पिता और पंडित जी तो बच गए, वो लड़का धड़ाम से बैल के सामने आकर के गिरा, और गिरा तो वो जो बैल था, आक्रमण करता बैल, उसने अपना सींग इसके पेट में फंसाया और खींच दिया। 1 ही मिनट में कल्याण हो गया। अब बताओ ऐसे में गंगा नहाने कौन जाएगा? इकलौता पुत्र मारा गया, और वो भी किसी वृषभ के प्रहार से मारा गया।
पंडित जी ने सोचा कि अब इतनी बात तो सच निकली, अब आगे वाली देखूं क्या ये सच है कि ये व्यक्ति कल को प्रेत बनेगा और इसके साथ विवाह होगा। वहां गए तो आज वहां दूसरे दिन पंडित जी पहुंचे तो वहां न बारात और न वहां उत्सव, अभी तो छाती पीट करके अपना माथा पीट पीट करके लोग रो रहे, हाय हाय अनर्थ हो गया, बुरा हो गया। पंडित जी ने पूछा, अरे भैया तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी बेटी का विवाह होना था, क्या हो गया? अरे बोले महाराज क्या बताएं, वो जो प्रेत बन करके आने वाला था वो तो यहाँ नहीं आया, वो तो विष्णु लोक चला गया। उसको प्रेत बनना था, वो प्रेत नहीं बना, वो विष्णु लोक चला गया। इन्होंने पूछा भाई कैसे विष्णु लोक चला गया? वो तो बड़ा पापी था, बड़ा दुष्ट था, बड़ा निंदित कर्म करता था। उन प्रेतों ने कहा महाराज सो तो सही है, यहां तक की योजना तो पक्की थी कि प्रेत ही बनेगा, ये पक्की सूचना थी, इतना फिक्स था। पर वो जो बैल ने मारा है उस बैल के सींगों में गंगा की रज लगी हुई थी। वो गंगा के किनारे से चल करके बैल आया और वहां के झुंडों को उखाड़ रहा था, उस चक्कर में गंगा की मिट्टी लगी रह गई सींग में, और जब इसने पेट फाड़ा तो उस बालक के अंदर गंगा मैया की मिट्टी चली गई। गंगा नहाने की भावना से जा ही रहा था, गंगा का स्मरण होता ही था, गंगा की महिमा सुनता ही था, परंतु तब भी जैसे ही बैल के सींगों से लगी हुई मिट्टी उसके अंदर गई, हम यमदूत लेने उसको गए प्रेत बनाने के लिए, तब तक भगवती माँ गंगा का वो जो पावन मृत्यु का अंश था उसके प्रभाव से भगवान विष्णु के पार्षद आए, उसको विमान में बिठा करके विष्णु लोक ले गए। तब जाकर उस पंडित जी महाराज ने, पुरोहित ने अपने यजमान को कहा महाराज घबराने की आवश्यकता नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं है, शोक करने की आवश्यकता नहीं है, अब चलो हम गंगा नहाने चलेंगे, लौट करके नहीं जाते। उन्होंने कहा कैसे जाएं, अकेला बेटा मारा गया है। बोले तुम्हारा बेटा मरा नहीं, तुम्हारा बेटा तो विष्णु लोक गया है, बैकुंठ गया है। कैसे महाराज? तब पुरोहित जी ने पूरी घटना सुनाई कि मैं कल ऐसे गया, आज ऐसे गया, तो कल उत्सव मनाया जा रहा था, आज रो रहे थे, और उन प्रेतों ने कहा है कि तुम्हारा पुत्र तो भैया वहां चला गया क्योंकि उसके उदर में भगवती माँ गंगा की मिट्टी थी। माँ गंगा का नाम उच्चारण कर लें, माँ गंगा का जलपान कर लें, माँ गंगा का नेत्रों से दर्शन कर लें, माँ गंगा में अवगाहन कर लें, माँ गंगा का पूजन कर लें, तो भी मनुष्य का कल्याण हो जाए।